बाल मित्रों, તમે કેમ છો? आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल एडियो स्पार्क में। आज हम गुजराती द्वितीय भाषा धोरण 3 में लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है म्याऊं म्याऊं अहीं आओ। ठीक है, तो ये सबसे पहले एक गीत से स्टार्ट होता है। पहले हम गीत पढ़ेंगे फिर हम समझेंगे। फरड़ करतु विमान उड़ियो खड़ खड़ झूम, बाड़ी माथी जो तया तो बधा मकानो गुम, ढगले ढगला बादल वच्चे विमान छुपा छुप, बीक मने तो बहु बहु लागी हूँ तो थई गयो चुप, मने थयो कि विमान मारू हीचक हीचक हीचे, तया तो केवू फरड़ करतु उतरी आव्यू नीचे। ये किसने लिखा है? रमेश पारेख ने लिखा है। ये एक बच्चे की स्टोरी है जो कि एरोप्लेन पे बैठा है और वो कैसा फील कर रहा है ना, वो इसके बारे में दिया है। तो पहला लाइन है फर करतु विमान उड़ियो, यानी जो हवाई जहाज है वो कैसे उड़ा, टेक ऑफ किया, फर करके टेक ऑफ किया। खर खर झूम, और खर खर झूम करते हुए वो आसमान में चला गया। बारी माथी जो तया, तो बारी मतलब विंडो, तो विंडो से जब उसने देखा तो बधा मकानो गुम, अब मकान क्या हुआ, धीरे धीरे छोटे हो रहे थे, गुम हो रहे थे। तो जैसे एरोप्लेन हाइट पे जाती है तो नीचे हमें क्या एकदम छोटा छोटा सब कुछ दिखने लगता है। तो ये वही बोल रहा है, ढगले ढगला बादल वच्चे विमान छुपा छुप। अब जब विमान आसमान में चला गया तब क्या हो गया, तब वो बादलों से छुप रहा था, बादलों से निकल रहा था। बीक मने तो बहु बहु लागी हूँ तो थई गयो चुप। अब तो ये देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था और ये इतना डर लगा कि मैं डर के मारे बिल्कुल चुप हो गया। मने थयुक विमान मारू हीचक हीचक हीचे, मुझे लगा कि यह मेरा विमान ना झूले की तरह झूल रहा है, हिल रहा है। तया तो केवू फर करतू उतरी आव्यू नीचे, फिर तभी वह फर करता हुआ क्या हो गया, नीचे उतर आया। तो ये आपको कैसा लगा? नेक्स्ट है, आपको एक अपार्टमेंट का चित्र दिया हुआ है। ये अपार्टमेंट एक्चुअली 3rd फ्लोर बिल्डिंग है। सबसे लास्ट वाले को ग्राउंड फ्लोर करेंगे, देन उसके बाद 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर। और रूफ टॉप पे कुछ पर्सन्स है, इधर टेरिस पर भी कुछ पर्सन है और बाहर जो गार्डन है उसमें कुछ बैठे हुए हैं लोग। तो हम गार्डन से लेके फर्स्ट ये रूफ तक जाएंगे। तो पहले कौन आदमी क्या क्या कर रहा है ये समझ लेते हैं। तो गार्डन एरिया में एक औरत बैठी हुई है जिसका नाम है खुशी पाठक और एक बच्ची है जिसका नाम है टिकू। हम देन ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर पे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। तो सबसे पहले पंकज है जो योग आसन कर रहा है, गीतांश वो बाल कॉम कर रहा है, साकल चंद भाई जो कि कपड़े लगा रहे हैं। देन नेक्स्ट है राघव सोडा और मोना बेन, ये अखबार पढ़ रहे हैं। फिर चलेंगे 1st फ्लोर के टेरिस पे, एक पर्सन खड़ा है जिसका नाम है मौसिक। फिर सविता बेन एंड शंकर भाई क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। राज नहा रहा है। देन तरला बेन चाय ले जा रही है। देन चलेंगे 2nd फ्लोर पे। 2nd फ्लोर के टेरिस पे कौन है, ईशा है। ईशा के बगल में क्या है, तेजू। तेजू टीवी देख रही है। हनीफा बेन पानी से कपड़े धो रही है बाथरूम में। एंड नेक्स्ट है किचन का एरिया जिसमें लाची बेन, निखिल भाई और मोना बेन है जो किचन एरिया में कुछ कुछ काम कर रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर के टेरिस पे क्या है, रंजू। रंजू टेरिस पे है। फिर लेफ्ट में है गोपाल जो कि गाड़ी से खेल रहा है और उसकी बहन झुमरू नीचे यहाँ लेटी हुई है। नेक्स्ट है अयूब भाई कुछ काम कर रहे हैं। रेखा बेन सफाई कर रही है और विजय नाम का पर्सन उसी रूम में है। रूफ पे जाएंगे। रूफ पे जाएंगे तो वहाँ एक डॉग बैठा हुआ है जिसका नाम है बोझो और एक पर्सन है धनंजय जो कि पतंग उड़ा रहा है। एक और पर्सन है जिसका नाम है चीमन भाई, वो भी छत पे ही है। यदि सीढ़ी का एरिया देखेंगे तो हम सबसे नीचे से देखेंगे तो विनोद भाई सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। देन डेनियल ये सीढ़ी पे बैठा हुआ है। देन टोनी है, चंपक काका है और चंपा बेन है। तो ये पूरा ये आपको इस पिक्चर में दिया हुआ है और इसी पर बेस्ड आपको आगे क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट है चित्रमा केटला पुरुषों स्त्रियों और बालकों छे। तो आपको चित्र में कितने मेन है, कितने विमेन है और कितने चिल्ड्रन है ये काउंट करके इसमें लिखना है। नेक्स्ट है
हनीफा बेन कपड़ा धुओ जे तेनो आवाज सौथी बदू कोनो सामल तो हंसे। अब यदि कोई कपड़ा धो रहा है तो उसका आवाज कहाँ तक जाएगा? उसके नीचे जाएगा, राइट? जो उसके नीचे अपार्टमेंट के उसके नीचे जो रहता है, या फिर अगल या बगल में जाएगा। कौन कौन वातो करी રહ્યા છે क्या क्या? तो ત્રીજા માલે સવિતાબેન અને શંકરભાઈ ઘરમાં બેસીને વાતો કરી રહ્યા છે। ધાબા पर धनंजय અને चिमनभाई बातों कर रहे છે। ધાબા छत को बोलते हैं। देन मकानना धाबे शू दिखाई छे, मतलब मकान का छत कैसा दिखा देता है? तो मकानना धाबे धनंजय, चिमनभाई और एक कुतरो बोझो पतंग अने सुखवेला कपड़ा दिखाई छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरीसानो उपयोग कौन करी रह्यो छे? अरीसानो का मतलब होता है बच्चों मिरर। तो अरीसानो उपयोग गीतांश करी रह्यो छे। नेक्स्ट है, मने ओळखी काढो, मतलब मुझे पहचानो। इसमें आपका है पहला, हूँ दादरा पर छू अने नीचे उतरू छू, मतलब मैं सीढ़ी पर हूँ और नीचे उतर रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा चंपक काका। मारा हाथ में चा छे, तरलाबेन। हूँ सफाई करूँ छू, रेखाबेन। हमारी नजदीक पानी नी डोल छे, यानी पानी का बर्तन है। तो अयूब भाई, राज और साकलचंद भाई के पास पानी का बकेट है, सबके पास। मारे 4 पग छे, डॉग बोझो। देन मारा मोटा भाई ने कारथी रमू बहु गमे, कौन होगा? झुमरू। नेक्स्ट है, अमे रसोड़ा में छिए, तो उसमें लाची बेन, निखिल भाई और मीना बेन है। अमे घर में नथी, तो खुशी पाठक और टिकू। चलते अपने बस नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जहाँ है चित्र जोईने लखो, यानी चित्र देख के आपको लिखना है। तो योगासन कौन करे छे? पंकज। नेक्स्ट, ईशानी उपरना झरूखा में कौन छे? तो रंजू। नेक्स्ट, छापू कौन कौन वाचो छे? तो छापू बोलते हैं ना न्यूज़पेपर को, तो राघव सोडा और मोना बेन। नेक्स्ट है, बोझो कोनु नाम छे? तो बोझो किसका नाम है? कुतरानु नाम छे। बोझो नो भाईबंध शू करे छे? पतंग चगावे छे। नेक्स्ट, पंकजनी सौथी नजदीक कौन छे? गीतांश। सौथी लांबा नाम वालो मानस कौन छे? यानी सबसे बड़ा नाम वाला पर्सन कौन है? साकलचंद भाई। आवी रीते सरखा बोलता नाम शोधो। अब इनसे मिलता जुलता आपको नाम लिखना है। तो हम लिख सकते हैं कविता सविता, मितांश हितांश, संजू मंजू, लेखा रेखा, सरला बिरला, नरेश सुरेश। ठीक है, तुम्हारी आसपास रहता अमान सोना नाम लिखो। तो आपके आसपास जो पर्सन रहते हैं उनका आपको नाम लिखना है। तो आप कुछ भी लिख दीजिए इसमें, जैसे मेघा, काजल, मीनाक्षी, पिंकी, रमेश भाई, सुरेश भाई, सरला बेन, गीता बेन, रमा बेन, चिंटू, अंजू, सुलेखा बेन, है ना। नेक्स्ट आपका एक वार्ता है, बहुत ही अच्छा वार्ता है। वार्ता का नाम है बिल्लू नी बिल्ली। जो बच्चा यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा है, इसका नाम है बिल्लू और उसकी बिल्ली की कहानी है। तो बिल्लू ना घरे एक बिलाड़ी। बिल्लू के घर क्या थी? एक बिल्ली थी। एनु नाम मिनी। उसका नाम क्या था? मिनी था। बिल्लू ने मिनी बहु जगह में। बिल्लू को मिनी बहुत ही अच्छी लगती थी। मिनी ने पन बिल्लू नु साथ रमवानी बहु मजा पड़े और मिनी को भी बिल्लू के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था, बहुत मजा आता था। मीना ना तूफान थी, कई बार दादा खिजाए, मम्मी पन खिजाए। अब जो बिल्ली थी मिन्नी, वो कभी कभी बदमाशी करती थी। उसकी बदमाशी से कभी कभी दादा गुस्सा हो जाते थे, कभी कभी मम्मी गुस्सा हो जाती थी। बिल्लू कभी खिजाए नहीं, लेकिन बिल्लू कभी भी नहीं गुस्सा होता था। दररोज निशाला थी आवी ने, बिल्लू बोले। हर रोज स्कूल से आने के बाद बिल्लू बोलता था, मारी मिन्नी म्याऊ म्याऊ। जैसे ही वो बोलता था, बिल्लू नो साथ सामिलने मिनी बेन तरत जा आवीने बिल्लू ना खबे बेसी जाए। और जैसे ही जो मिन्नी थी वो बिल्लू की आवाज़ सुनती थी, वो तुरंत दौड़ के कहाँ चली आती थी? आके बिल्लू के कंधे पर बैठ जाती थी। एक बार सालाए थी घरे आवीने बिल्लुए साथ करियो। एक बार स्कूल से रिटर्न होने के बाद क्या हुआ? घर पे पहुंचने बाद बिल्लू ने आवाज़ दिया। क्या बोला उसने? मारी मिन्नी म्याऊ म्याऊ।
पण मिन्नी न आवी, लेकिन मिन्नी नहीं आई। फरी थी 3-4 वक्त साथ करियो। फिर से उसने 3-4 बार आवाज दिया, पर मिन्नी बहन न આવ્યા, लेकिन मिन्नी बहन नहीं आई। बिल्लू ने थયું कि मिन्नी कदाय आडोश पड़ोस में कोई ना घरे गई हसे। तो उसे लगा कि मिन्नी लगता है आसपास में किसी के घर में चली गई होगी। अब वो बेचारी ने बिल्लू टीना मासी ने घरे गयो, यह सोचकर वह टीना मौसी के घर गया। टीना मासी मारी मिन्नी आवी छे? उसने बोला, टीना मौसी मेरी मिन्नी आई है ना? आजे तो नहीं आवी। नहीं, आज तो नहीं आई है। भले मासी, मिनी आ बाजू दिखाए तो मने कहे जो। तो उसने बोला, यदि मिन्नी आपको इधर दिखाई देगी तो मुझे कहिएगा। बिल्लू गयो अय्यर काका ना घरे। अब बिल्लू कहाँ गया? अय्यर काका के घर गया। घर में जईने सीधो जा साथ करियो। घर में जाके सीधे उसने आवाज किया, मारी मिन्नी म्याऊ म्याऊ। मिन्नी तो ना आवी, पन अय्यर काका आव्या। अब मिन्नी तो नहीं निकली उसका आवाज सुन के, लेकिन अय्यर काका जरूर बाहर निकले। उन्होंने बोला, क्या है बिल्लू? अंकल, मारी मिन्नी घरे नथी। अंकल, मेरी मिन्नी घर पर नहीं है। बाहर पण क्या दिखाती नहीं, एटले तमारा घरे शोधवा आव्यो छू, और बाहर भी वो दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए आपके घर ढूंढने आया हूँ। इधर तो नहीं आई है। थैंक यू अंकल, आप बाजू दिखाए तो मने कहे जो हूँ जाऊ छू आवजो। बोलता है थैंक यू अंकल, यदि इधर आपको दिखाई देगी तो मुझे कहिएगा, अभी मैं जाता हूँ। एम कहीं ने बिल्लू रॉय अंकल घरे गयो। अब वो किसके घर गया? रॉय अंकल के घर गया। डोरबेल बगाड़ी उसने, डोरबेल बजाया। पहला कदी ना जोएला एक दादाजी आव्या। अब पहले कभी ना देखे ऐसे दादाजी अंदर से निकले। बिल्लुए तो सीधो साथ करियो। बिल्लू ने सीधे आवाज दिया, मारी मिन्नी म्याऊ म्याऊ। तू कौन हो भाई, क्या चाहिए? दादाजी ने बोला, तुम कौन हो भाई, तुम्हें क्या चाहिए? मारी मिन्नी घर पर नथी है, आपके घर आवी है। उसने डायरेक्ट दादाजी से क्वेश्चन किया कि मेरी मिन्नी घर पे नहीं है, आपके घर आई है? इधर तो नथी आवी, आएगी तो तमें ने बताऊंगा। दादाजी हंसी ने कहियो। दादाजी ने हंसते हुए कहा कि इधर तो नहीं आई है, यदि आएगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। पर तमें हो कौन? लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा घर कहाँ है? दादाजी ये पूछियो। दादाजी ने पूछा, क्योंकि उसने भी दादाजी को पहले नहीं देखा था और दादाजी ने भी उसको पहली बार देखा था। तो उससे पूछा कि तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, घर कहाँ है? तो बिल्लू ने आंसर दिया, मैं बुल्लू छू। साचा नाम तो प्रणव है, लेकिन मेरा असली नाम क्या है? प्रणव है, पन सब मने बिल्लू कहे छे। पेला सामे दिखता है वो व्हाइट घर हमारा छे। जो वो घर दिख रहा है ना, व्हाइट वाला घर, वो हमारा है। बहुत अच्छे, तमें बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बंगाली मिठाई लाता हूँ। उसने बोला कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बंगाली मिठाई लेके आता हूँ। नहीं दादाजी, मिठाई ज़्यादा भावती नहीं थी। उसने बोला कि नहीं दादाजी, मिठाई मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती। कुछ नमकीन है तो बाहर काढ़ीने रखिएगा, कुछ नमकीन है तो उसे बाहर निकाल के रखिएगा। मैं मिन्नी ने शोधीने आऊँगा, मैं मिन्नी को खोज कर आऊँगा। दादाजी ने बिल्लूनी काली काली भाषा सांभलीने मजा आवती हती। तो दादाजी को भी बिल्लू की भाषा सुनकर क्या हुआ? मजा आ रहा था, क्योंकि दादाजी बंगाली थे। बिल्लू पहुंचो अब्दुल चाचा ने घरे। अब मिन्नी को ढूंढते कहाँ पहुंचा? अब्दुल चाचा के घर पहुंचा। अब्दुल चाचा मिन्नी ने जोई, घर ने बाहर थी। जब बिल्लुए बूम पाड़ी, तभी घर के बाहर से बिल्लू चिल्लाया, अब्दुल चाचा आपने मिन्नी को देखा? तया जब मिन्नी नजर घरनी वंडी पर पड़ी, तभी उसकी नज़र घर की बाउंड्री पर पड़ी। मिन्नी बेन तो एक नानी कोट कटोरी माथी चप चप खीर पीता हता। बिल्ली बेन बाउंड्री पर बैठकर एक छोटी सी कटोरी में क्या क्या खीर रखा हुआ था, उसे चप चप पी रही थी। मेरी मिन्नी म्याऊ म्याऊ, उसने आवाज़ दिया, म्याऊ म्याऊ। मिन्नी त्या जब बैठा बैठा आवाज़ आपियो। मिन्नी ने भी आवाज़ सुना उसका और उसने वही सा आंसर किया, म्याऊ म्याऊ, लेकिन उतर के नहीं आई। ये बिल्लू ना खबे बैसवा ना आवी, खीर खवानी चालू राखियो। वो चूँकि खीर खा रही थी, इसलिए वो बिल्लू के कंधे पर बैठने नहीं आई, अपना खीर खाना उसने कंटिन्यू रखा।
तू पण घर में आवी जा बिल्लू। फातिमा चाची ने कहा कि लेकिन तुम तो घर में आ जाओ बिल्लू, थोड़ी खीर तो पण खाई ले, थोड़ा सा खीर तो खा लो। बिल्लू खीर खावा लाग्यो। बिल्लू अब खीर खाने लगा। मिन्नी पोतानी खीर पूरी करीने बिल्लू खबे चढ़ीने बेसी गई। मिन्नी जब अपना पूरा खीर फिनिश कर ली तब वो बिल्लू के कंधे पर आकर बैठ गई। ते बिल्लू ने खीर सामे जोई। बिल्लू ने कान चाटवी लगी और वो बिल्लू की खीर सामने देखकर बिल्लू की कान चाटने लगी। इस तरह बिल्लू को उसकी बिल्ली मिन्नी मिल गई। कैसी स्टोरी थी बच्चों? अच्छी स्टोरी थी ना। अब नेक्स्ट सेक्शन है बातचीत सेक्शन, जिसमें है बिल्लू मीना ने शोधवा कोना कोना घरे गयो। तो इसका लिखेंगे बिल्लू मीना ना शोधवा टीना मासी, अय्यर काका, रॉय अंकल अने अब्दुल चाचा ना घरे गयो। कोना घरनी सामे बिल्लूनी घर दिखाए छे। किसके घर के सामने से बिल्लू का घर दिखता था? तो इसका आंसर लिखेंगे रॉय अंकल ना घरनी सामे बिल्लूनी घर दिखाए छे। नेक्स्ट है कोने बिल्लूनी काली काली भाषा संभलवानी मजा आवी। तो इसका आंसर लिखेंगे हम रॉय अंकल घरे मलेला दादाजी ने बिल्लूनी काली काली भाषा सांभलवानी मजा आवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैंक यू अंकल एवी बिल्लुए कोना घर कहियो। किसके घर पे उसने थैंक यू अंकल कहा? तो बिल्लुए थैंक यू अंकल अय्यर काका ना घरे कहियो। नेक्स्ट है बिल्लू ने खीर कोने खडवावी। तो बिल्लू ने खीर फातिमा चाची खवडावी। मिनी क्या थी मली? तो मिन्नी अब्दुल चाचा ना घरनी वंडी पर थी मली। तो आज के वीडियो में बच्चों यहीं तक। इसका बचा हुआ सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।